हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है क्यूब रूट घनमूल। तो आज हम जिस ट्रिक का यूज क्यूब रूट के लिए करेंगे उस ट्रिक के माध्यम से हम क्यूब रूट स्क्वायर रूट से भी कम समय में निकाल लेंगे। तो यदि यकीन ना हो रहा हो आपको कि हम ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज़ ये 5 से 6 मिनट का वीडियो जो है आप इसको अंत तक देखिए। आपको खुद का खुद यकीन हो जाएगा और दोबारा क्यूब रूट निकालने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं मनोज सिंह आपका आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट नौकरी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपके ज़रूरत के हिसाब से लगातार मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिससे जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो आप अगर बेल आइकन को क्लिक कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम क्यूब रूट के लिए चलते हैं। क्यूब रूट का क्या क्या प्रोसेस है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्यूब रूट अगर निकालना सीखना है तो उसके लिए हमको 1 से 10 तक का कम से कम क्यूब याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चलिए हम देखते हैं कि एक का क्यूब है 1, ठीक है, और 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये आप आधे घंटे में 15 मिनट में याद कर सकते हैं। तो इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैथ का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो चाहे किसी भी चैप्टर का, उसमें हमको क्यूब स्क्वायर ये सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ते ही रहता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो इसमें हमको क्या देखना है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक, किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं उसके अंक पर, अगर जैसे इकाई अंक पे 1 है तो अगर हम उसका क्यूब करते हैं तो जो संख्या हमको, जैसे अगर इसका हम घन निकालते हैं, 1 का घन निकालेंगे तो हमको इकाई अंक पे 1 ही प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 का अगर हम घन निकालते हैं तो हमको इकाई अंक पे 8 प्राप्त होगा, और अगर 3 का हम निकालते हैं घन तो 27 होगा, मतलब 7 इकाई अंक पे होगा। और अगर हम 4 का निकालते हैं तो इकाई अंक पे 4 ही होगा। 5 का घन निकालेंगे तो 5 होगा, 6 का निकालेंगे तो 6 होगा, और यहाँ देखिए 7 का अगर निकालते हैं तो 3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम दोस्तों ये दिखाना चाह रहे हैं कि 3 का अगर घन निकालते हैं तो हमको इकाई अंक पे 7 प्राप्त होगा, और अगर 7 का निकालते हैं तो हमको इकाई अंक पे 3 प्राप्त होगा। तो हमको 2 चीज बस याद करनी है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 2 आता है तो उसका जो घन मूल निकलेगा वो 8, इकाई अंक पे 8 होगा। और यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 8 होगा तो उसका जब घन मूल निकालेंगे तो हमारे इकाई अंक पे 2 होगा। और इसी तरीके से यदि हम किसी संख्या का किसी भी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो अगर संख्या के इकाई अंक पे 3 है तो उसके घनमूल के इकाई अंक पे 7 होगा, और यदि संख्या के इकाई अंक पर 7 है तो उसके घनमूल के इकाई अंक पे 3 होगा। और बाकी जितने भी हैं, यदि 1 है तो एक अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 1 है तो उसका अगर घनमूल भी निकालेंगे तो 1 आएगा। और फिर यदि 4 है तो उसका भी घनमूल 4 ही होगा, क्योंकि ये देखिए 4 है तो 4 ही आ रहा है, 5 है तो 5 है, तो 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, और अगर 9 है तो 9 आएगा, और 10 है मतलब 0 है तो 0 ही आएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्या क्या है, 1, 4, 5, 6, 9 और 0। यहाँ पर एक अंक छूट गया है, नहीं ठीक है, 1, 4, 5,
690। ये जो संख्या है, इस अगर किसी भी संख्या के अंत में ये इकाई अंक पर ये है तो आपका जो घनमूल निकलेगा उसके इकाई अंक पर भी सेम ऐसा ही रहेगा। एक के इकाई अंक पे 4, 1, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, और बस अगर यदि 2 है तो 8 चेंज हो जाएगी। ये जो है ये दो चीजें हैं, इसका चेंज हो जाता है। 2 का 8 और 8 का 2 और 3 का 7 और 7 का 3। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि हमको दिया हुआ है रूट घन निकालना है, घनमूल निकालना है, तो 59,319 दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस अंक पे क्या है, इकाई अंक पे 9 है। तो आपको पता है कि इकाई अंक पे यदि 9 है तो मैं बताया था कि अगर 9 है तो 9 ही होगा। तो सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 59 है किसके क्यूब किस क्यूब के बीच में आ रहा है। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 59, और ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64, ठीक है। तो अब ये दोनों के बीच में आ रहा है, तो जो छोटा वाला रहता है आप इसको पहले लिख देंगे। जैसे 3 है छोटा, 3 का क्यूब 27 आ रहा है, और ये 59 जो है 3 और 4 के क्यूब के बीच में है। बीच में नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच में ही आ रहा है, तो इसको बीच ही बोलेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी वाली संख्या 3 लिख लेते हैं, और इसमें से जो इकाई अंक पे है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर इकाई अंक पे लिख देते हैं तो ये 9 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतना आसानी से हो जाता है। बस आपको ये ध्यान देना, ये 3 अंकों को छोड़ देना, बाकी जो 2 बचे इसमें क्या करना है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो जो छोटी संख्या है उसको आप ले लिए 3, और उसके बाद जो ये 3 अंक इकाई अंक पे है इसको आप रख देंगे एज इट इज, तो आपको हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी इसको आप छोड़ दिए, अब 68 है तो 68 लिख लेते हैं। अब ये 68 किसके 4 के क्यूब कितना होता है 64, और 5 का हो जाएगा क्यूब 125। तो अब ये दोनों, अब जैसे अब बताया था छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो छोटी वाली संख्या का 4 ले लीजिए, और उसके बाद एक ये है, 1 है तो सेम 1 का 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 9 था तो 9 का 9 ही हो जाता है, आपको मैं बताया था कि ये 9 का 9 होगा, 1 का 1 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब इकाई अंक पे 1 है तो 1 लिख दीजिए। तो ये आप देख लीजिए, स्क्वायर से भी बहुत जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से और भी देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं, ये 6 डिजिट का है, तो 6 डिजिट से आपको हमको कुछ नहीं लेना देना है, इसको हम 3 छोड़ देते हैं, बाकी ये 3 को देखते हैं। तो हम 5 का अगर क्यूब करते हैं तो 125 हो जाता है, और ये 157, और 6 का क्यूब देख लेते हैं तो ये 216 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें छोटी वाली संख्या लेना है, तो छोटी वाली संख्या क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। अब ये 4 है, तो 4 का भी मैंने बताया था कि सेम वैसा ही होगा, 4 है तो 4 का ही 4 भी होगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल है, प्लीज़ समझिएगा इसको। और उसके बाद देखते हैं, अब जैसे ये भी है तो इस 6 डिजिट का ही है, इसका भी घनमूल निकाला, तो ये 3 को छोड़ दिए, ये 238328 है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये जो 238 है, तो 238 पहले सबसे पहले 6 का क्यूब कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 216 हो जाएगा, और 238 लिख देते हैं। अब ये 7 का क्यूब जो है, 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। तो हमको क्या लेना है, छोटी वाली संख्या लेना, तो छोटी वाली संख्या 6 हो गई। अब यहाँ पर देखना है कि अगर इकाई अंक पे 8 है, तो 8 है अगर, तो उसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं 2 पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि 2 है तो 8 हो जाएगा, और अगर 8 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, और 7 है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब जैसे यहाँ पर इकाई अंक में आपको 8 दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 62। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, तो इसमें भी 6 डिजिट है, घनमूल ही निकालना है। तो इसमें देखते हैं, इस 3 को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 3 का तो 456 जो है,
इसके पहले क्या होता है, 343 आता है। 343 किसके में आता है, 7 के टेबल में, 7 का क्यूब आता है। 7 के क्यूब में 343 हो जाएगा। अब उसके बाद 456 यहाँ लिख दिए, और उसके बाद 8 का क्यूब हो जाएगा, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512। ठीक है। अब ये छोटी वाली संख्या जो है इसको हम एज इट इज लिख दिए। और उसके बाद ये 3 है, तो 3 का हमने क्या बोला, 3 अगर है तो 3 अगर है तो 7 हो जाएगा, और 7 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, ये आपका आंसर। तो देखिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से, स्क्वायर से भी कम समय लगता है। स्क्वायर मतलब कि वर्गमूल निकालने से भी जल्दी ये हो जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो आप मेरे को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बहुत सारे लोग जो वंचित रहते हैं इन सब चीज़ों से, उनको भी ये नॉलेज मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट किसी ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।